सोशल वर्कर अलीम फल्की ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट रफ्ता रफ्ता पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। हक के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन किया जा रहा है। और जैसा कि बीजेपी पार्टी मुस्लिम के खिलाफ बोले तक उनकी तकरीर खत्म नहीं होती, उसी तरह से मौजूदा तेलंगाना की हुकूमत भी कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और मौजूदा हुकूमत अल्फाज के इस्तेमाल में निजाम का भी नाम लेंगे और बहुत सारे मीठे मीठे बातें करती हैं, मगर अंदर से बराबर मुसलमानों की जड़ें काटने का काम कर रही हैं, जिसके जरिए ये जाहिर कर रही हैं कि बीजेपी से ज्यादा हम एंटी मुस्लिम्स हैं और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स रखते हैं। इसके साथ साथ मौजूदा तेलंगाना में सेकंड लैंग्वेज के मौकूफ पर भी तबसरा किया है। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। मुख्तसर सिर्फ 1-2 मिनट में एक अहम बात कहना चाहता हूँ। ये 12% रिजर्वेशन का मामला केसीआर साहब के लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर मुसलमान 12% रिजर्वेशन की वजह से फ़ायदा उठाते हैं तो मुसलमानों का वोट तो यकीनन पक्का है। और बैड न्यूज़ सिर्फ ये है कि अगर आप बीजेपी को देखें तो सिर्फ 32% वोट्स के ऊपर आई है, बाकी 68% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वैसे ही अगर स्टेट के इलेक्शंस को देखें आप तो हैदराबाद में जो मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं उनका वोटिंग परसेंटेज 24-25% है, मतलब है कि 75% लोगों ने वोट नहीं दिया। इवन पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आप देख लीजिए कि 25-30% से ज़्यादा लोग घरों से नहीं निकले। मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोग इस हुकूमत से इस लीडरशिप से टोटल मायूस होकर घरों से वोट देने नहीं निकली। जॉइंट एक्शन कमेटी सिर्फ इतना काम करेगी कि ये लोग जो वोट देने के लिए नहीं निकले, इनको किसी भी तरीके से वोट देने के लिए जब हम घर से निकालेंगे तो तख्ता पलट जाएगा। अब ना बीजेपी खुश हो ना टीआरएस खुश हो कि लोग इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको वोट दे रहे हैं। सिर्फ लोग चूँकि मुसलमान मायूस हो चुके हैं, सो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो लीडरशिप बैठी है इसमें इतना दम है कि जैसे मिलियन मार्च हर आदमी ने मजाक उड़ाया था कि मिलियन मार्च तो दूर की बात है, तुम 1000 10,000 आदमी जमा करके बताओ, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आ चुके थे। अब दोबारा 12% रिजर्वेशन के मौजू के ऊपर हम इंशाल्लाह ये करके बताएंगे। और फिर केसीआर साहब देखिए, चूँकि बीजेपी और आरएसएस का सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि मुसलमान ऑफिसेस में ना आए, मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में ना आए, जब तक कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को वो आम नहीं करते, जब तक कि वो कश्मीर फाइल जैसी चीज़ों को आम नहीं करते, उनको वोट मिलने वाला नहीं है। तो आप और आपकी तरह के वो तमाम नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को, ख़ासतौर पर हिंदू वोट को, कि आप अगर हिंदू मुसलमान के दुश्मन हैं तो हम तो उनसे आपसे कहीं ज़्यादा दुश्मनी हम करते हैं। यही वजह है कि आज इवन तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाइए, एयरपोर्ट या कारोगो की डिपार्टमेंट में जाइए, जुडिशरी में जाइए, अदालतों में जाइए, कहीं भी दूर दूर तक कोई मुसलमान नज़र नहीं आता, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ऐसा फील नहीं होता है कि वी आर वर्किंग विद आवर ओन इंडियन कम्युनिटी। ऐसा लगता है कि आरएसएस बीजेपी के दफ्तर में आ गए हैं। तो बहरहाल केसीआर साहब, दरख्वास्त है, हम आपको लाइक करते हैं। आपको अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो बेहतरीन मौका है ये कि जैसे एसटीज को आपने हक दिया और उनका हक था, आपने हक दिया, बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों का हक है और इनको मुसलमानों को मिलना चाहिए। आप अगर एक सही सेकुलर लीडर के तौर पर मैदान में आते हैं तो भले बीजेपी के मेंटालिटी के सारे वोट आपको ना आए, मुसलमान का वोट आपको चीफ मिनिस्टरशिप तक दोबारा लेके जाएगा, वरना इट विल बी ए बैड न्यूज़ फॉर यू। थैंक यू। जो है पुलिस का जुल्म ज़्यादा होते जा रहा है, मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये तेलंगाना स्टेट जो है ना रफ्ता रफ्ता पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें एससी की आवाज़, एसटी की और सबकी, हर एक की वो आवाज़ जिसमें जो हक़ के लिए, जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम के लिए, कोई प्रोटेस्ट के लिए, कोई रैली के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि एसीपी साहब साइन कर देंगे, हम कल देंगे, परसों देंगे, कल आइए, परसों आइए। और एंड प्रोग्राम जिस पे हम
हम खर्च कर चुके हैं, अरेंजमेंट कर चुके हैं, आइन उसी के 2 घंटे पहले आके कहते हैं जी आपको परमिशन नहीं मिला। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के यूँ समझिए कि सबसे बड़ा वायलेशन है। और प्रोग्राम करने से पहले पुलिस वालों पेट्रोलिंग कार ला के गेट के ऊपर खड़े कर देते हैं और महल्ले वालों में और ऑडियंस को और लोगों के अंदर एक खौफ फैलाते हैं ये लोग। और अगर ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकेंगे तो ज़्यादा दिन ऐसे हुकूमत नहीं चलेगी। और जहाँ तक हमारा जहन काम करता है वो ये है कि चूँकि बीजेपी से मेन राइवलरी है और बीजेपी जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स रखती है या फिर एंटी एससी और एंटी एसटी सेंटिमेंट्स रखती है, उन बीजेपी जब तक के मुसलमानों के मुखालिफ नहीं बोले उनकी कोई बात, उनकी कोई स्पीच मुकम्मल नहीं होती। तो अब अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को और बीजेपी की मेंटालिटी रखने वाले वोटर्स को ये मैसेज देना ज़रूरी है कि अगर तुम एंटी मुस्लिम हो तो हम तुमसे कहीं ज़्यादा एंटी मुस्लिम है। ये मैसेज देने के चक्कर में खाली केसीआर नहीं है बल्कि हर चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का नहीं है वो इस वक्त यही कर रहा है। कहने को तकरीरों में बहुत निज़ाम का भी नाम लेंगे और बड़े अच्छे बातें करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, 12% रिजर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली नीचे से जो है एक दीमक की तरह उसकी बुनियादों को पूरा कमज़ोर करते चले जा रहे हैं लोग। तो बस हमारा कहना यही है कि अगर वाकई आपको सबसे दिलचस्पी है तो जैसे एसटी को आपने 10% रिजर्वेशन दिया, बहुत अच्छा काम किया। एसटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ होना चाहिए। मुस्लिम्स को भी तो आपने 12% रिजर्वेशन का दिया ना, आप ये नहीं कर रहे। हर पोजीशन जितने भी आप किसी डिपार्टमेंट चले जाइए वहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, बस कांस्टेबल चंद मिलेंगे। लेकिन चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपने देखा कि बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कहीं दूर दूर तक मुसलमान नहीं है। ये बीजेपी को खुश करने के लिए है कि तुमसे ज़्यादा मुस्लिम दुश्मन हम हैं। तो बहरहाल इसको मुस्लिम स्टेट होने से बचाया जाए, मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ये जो पुलिस ने कदगने लगा रखी है ना, ये सेम पॉलिसी जो आरएसएस और बीजेपी मरकज़ में कर रही है, सेम पॉलिसी यही कर रहे हैं लोग। उर्दू ज़बान सेकेंड लैंग्वेज बोल के बोले, आज तक कहीं अमल आवर नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब महाराष्ट्र में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, वहाँ पर उर्दू ज़बान दूसरी सरकारी ज़बान नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर मदरसे और स्कूल्स इतने हैं कि किसी भी नौजवान को उर्दू भी आती है। उसकी राइटिंग देखिए तेलंगाना वाले से 1000 टाइम्स बेटर राइटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर उर्दू स्टेट होने के बावजूद भी ना तो उर्दू मीडियम्स की कोई हालत सही है, उर्दू मीडियमों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करके तेलुगु मीडियम में जम किया जा रहा है। और उर्दू के जितने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन थे या उर्दू एकेडमी थी, दारुल मारिफ थी, ये तमाम बजट ख़त्म करते चले रहे हैं। और इनकी कामयाबी का राज ये है कि बिल्कुल जिस तरीके से पार्लियामेंट में 160 सीट्स जो हैं वो SC ST वगैरह के लिए रिज़र्व हैं, मगर वही 160 सीट्स के ऊपर यही पॉलिटिकल नेशनल पार्टियां जो रूलर बनती हैं, ये ऐसे लोगों को ख़रीद के लाते हैं, वहाँ बिठा देते हैं जो ख़ुद SC ST की आवाज़ को दबाने वाले इनके ग़ुलाम बन जाते हैं। ऐसा ही उर्दू के साथ हो रहा है कि उर्दू के जितने बड़े इदारे हैं, जिन लोगों को लाके उन इदारों के ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है, वो सारे के सारे या तो क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं है, कई के तो ऐसे हैं उर्दू नहीं आती, कई तो ऐसे हैं जिनको ना हैदराबादी तहज़ीब मालूम, कल्चर मालूम, ना उर्दू तहज़ीब मालूम, डिग्री ले ली है उन्होंने। ऐसे लोगों को लाके बिठाते हैं जो चीफ मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, उनको झुक के सलाम करना उनके पाँव पड़ने वाले लोग हैं सिर्फ एक पोजीशन की खातिर। अगर उर्दू के जो ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्वालिफाइड उर्दू जानने वालों को लाया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड लोगों को आगे आने नहीं देते।